नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे A to Z इंग्लिश। और हम लोग पैसिव डिस्कस कर रहे हैं और आज एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस करना चाहता हूँ पैसिव के रिगार्डिंग आप लोगों से। जब इस तरह से कंस्ट्रक्शन आता है सब्जेक्ट और उसके बाद हैज़ या हैव या हैड, कोई भी फॉर्म इसकी, और उसके बाद 2+V1, ये वाला जब कंस्ट्रक्शन आता है तो हम उसका पैसिव कैसे बनाते हैं। एक बार मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। शी हैज़ टू लर्न इंग्लिश, मान लो ये सेंटेंस है, ठीक है। जब भी हम हैव टू, हैज़ टू और उसके बाद वर्ब लगा के उसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं या ना लिखे, तो ये जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, पहले तो मैं ये बता दूं हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। ये काम है ना अपने को करना होता है, ठीक है। ये काम अपने को करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम जोर देके किसी को बोलते हैं कि ये काम आपको करना पड़ेगा, करना है आपको, तब हम ये कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं। अगर शी हैज़ टू लर्न इंग्लिश तो इसका जो सेंस होगी ना वो ये होगी कि उसको इंग्लिश सीखनी भी पड़ेगी, ठीक है। उसको सीखनी है, हर हालत में सीखनी है इस काम को। तो अब इसमें क्या करना आपको, इसमें ना ये जो हैज़ टू, हैव टू है ना, एक तरह से सेमी मॉडल की तरह ही काम करता है। और इसमें जो अगर मेन वर्ब हमें कंसिडर करनी है ना तो यही है, ठीक है। ये जो टू इन्फिनिटिव आया है, टू लर्न, इसका ऑब्जेक्ट टू लर्न क्या, इंग्लिश, ऑब्जेक्ट ये रहा हमारा, ठीक है। अब हमें पांचों स्टेप ठीक उसी तरीके से फॉलो करने हैं और पैसिव बना देना है। पैसिव कैसे बनाएंगे हम लोग, बिल्कुल आसान है। पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, इंग्लिश, उसके बाद ये जो भी हैव टू, हैज़ टू दे रखा है उसको लिखो, हैज़ टू, ठीक है। जब ये टू इन्फिनिटिव आता है ना, इन्फिनिटी मतलब एक टू के प्लस टू के बाद वर्ब की फॉर्म होती है ना, ठीक है। इसको टू इन्फिनिटिव बोल देते हैं हम लोग। एक लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। अभी के लिए इतना ही कि इन्फिनिटिव एक वर्ब की फॉर्म है जो नाउन का काम भी करती है, एडजेक्टिव का काम भी करती है, एडवर्ब का काम भी करती है, ठीक है। तो जनरली टू लगा के हम लोग वर्ब के आगे टू लगा के इन्फिनिटिव बनाते हैं। तो ये जो इन्फिनिटिव है ना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसके अब क्या करना है, यहाँ पे हमें बी लगाना है, क्योंकि हमें पैसिव बनाने के लिए क्या चाहिए, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। टू के बाद बी लगाओ और इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो, लर्न कर दो। उसके बाद बाई, और जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसका बना दो ऑब्जेक्ट। इंग्लिश हैज़ टू बी लर्नड बाई हर, आई हैव टू फॉलो द रूल्स, ठीक है जी। अब फॉलो है वर्ब और रूल्स है इसका ऑब्जेक्ट। अब बनाओ इसका, द रूल्स हैव टू बी, हैव टू लिखा, ठीक है। रूल्स क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, उसके साथ हैव ही आएगा, हैव टू लिखा। उसके बाद बी लिखा, फॉलो वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाई फॉलोड, उसके बाद बाई और फिर मी। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, दे हैव टू ईट दिस, भी कोई भी चीज़ है इसको खाना, इन बंदों को खाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ दे हैव टू ईट दिस, तो उनको ये चीज़ खानी पड़ेगी, खानी है हर हालत में, ठीक है। जोर दे के जब हम किसी बात को बोलते हैं ना, हैव टू, हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत तो लिखी नहीं, दे हैव टू, पूरा सेंटेंस नहीं लिखा मैंने, एक सेकेंड। दे हैव टू ईट दिस, ठीक है। अब ये जो हैव आया ना, हैव आया दे की वजह से, अब हमारा टू ईट होगी वर्ब और दिस हो गया हमारा
सब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट, जब इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो दिस बन जाएगा, लेकिन दिस तो सिंगुलर है, दिस के साथ अब हैव टू नहीं आएगा, हैज़ टू आएगा, हैज़ टू बी। ठीक है, बी लगाओ टू के बाद, और उसके बाद थर्ड फॉर्म कर दो ईटन, फिर बाई और फिर देम। इस तरीके से आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग बना दोगे। ठीक इसी तरीके से इसी पैटर्न पे एक चीज़ और जो एग्ज़ाम में आ जाती है अक्सर, वो कैसे करनी है। एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कई बार हैव टू हैज़ टू ना आके ऐसे आ सकता है, सब्जेक्ट, उसके बाद बी की फॉर्म, उसके बाद टू प्लस रूट वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट। टू प्लस रूट वर्ब, ये फिर टू इन्फिनिटिव आ जाएगा, जैसे यू आर टू रीड दिस बुक। ठीक है जी। अब ये जो टू रीड आई है ना वर्ब, इन्फिनिटिव आया, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, टू रीड, रीड व्हाट, दिस बुक, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसका सब्जेक्ट बनाओ। अभी जो आ रहा है ना यू की वजह से आया, लेकिन जब इसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव बनाते हुए तो दिस बुक हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब दिस बुक के साथ ना आर ना लग के क्या लगेगा, इज आएगा। ठीक है, उसके बाद टू, उसके बाद फिर बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रेडी है, फिर बाई, और फिर जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसका बना दो ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस और लेते हैं। आई एम टू हेल्प यू, फिर मुझे तुम्हारी मदद करनी है। ठीक है, ये भी सेम उसी तरीके से, इसकी सेंस भी सेम आती है जो हैव टू हैज़ टू की आती है। ठीक है, ये जो टू हेल्प हमारा इन्फिनिटिव आया है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, यू है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो बी की फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव में भी बी की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है। ठीक है, आई एम आया आई के हिसाब से, लेकिन अब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, यू। अब यू के साथ फिर एम नहीं आएगा, आर आएगा, टू, फिर उसके बाद बी, उसके बाद हेल्प्ड, यू आर टू बी हेल्प बाई मी। इस तरीके से बना देना, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। एक हेड का एग्जांपल और लेते हैं, आसान है। शी हैड टू टेल ए लाई, उसको झूठ बोलना पड़ा। ठीक है, जो काम अपने को पास्ट में करना पड़ा। ठीक है, हैड टू का जो इस्तेमाल होता है, हैड टू और उसके बाद रूट वर्ब, ये होता है जो भी काम हमें पास्ट में करना पड़ा, मुझे वहाँ पे ये काम करना पड़ा, झूठ बोलना पड़ा, सच बोलना पड़ा, साथ देना पड़ा, कोई भी काम हमें पास्ट में करना पड़ा तो हैड टू लगा के आगे हम लोग वर्ब लिख के सेंटेंस बना देते हैं। ठीक है जी। तो ये टू टेल जो आया है हमारा वर्ब, एलाई इसका है ऑब्जेक्ट। तो अब इसका हम जब बनाएंगे पैसिव, एलाई आ जाएगा, हेड का हेड ही रहेगा सेम, एलाई हैड टू, उसके बाद बी, टोल्ड, फिर बाई, और फिर जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसका बना दो ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से बना लेना आप लोग, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हैव टू हैज़ टू का इस्तेमाल हम उस काम के लिए करते हैं, हैव टू हैज़ टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, उस एक्शन के लिए, उस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं जो काम आपको करना ही पड़ेगा, हर हालत में करना पड़ेगा। ठीक है, हैड टू, और उसके बाद रूट वर्ब हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं जो काम हमें पास्ट में करना पड़ा। सेम इसी तरीके से सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, और उसके बाद टू प्लस V1 लगा के हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो काम आपको करना ही है। ठीक है, तो यू आर टू लर्न इंग्लिश, यू हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखनी है, तुम्हें इंग्लिश सीखनी ही है। ठीक है, इस तरीके से तो जुड़े रहो, और भी डिस्कस करते रहेंगे। आने वाले लेक्चर्स में मैं कुछ और चीज़ें डिस्कस करूँगा आपके साथ पैसिव की, और तब तक मिलते हैं फिर। थैंक यू।